कानपुर बर्रा का किस्सा आपने सुना, वो मामला आपने देखा कि पहले अपहरण किया गया, फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसमें भी लापरवाही सामने आई। फिर ब्रजेश पाल कानपुर देहात का मामला, अपहरण के बाद हत्या की गई। 28 जुलाई को पुलिस को शव मिला, 16 जुलाई को अगवा किया गया था। वहीं अंकित दुबे कानपुर का मामला, अपहरण और अब तक कोई खुलासा नहीं। 4 जुलाई को अगवा किया गया था। पुलिस अब भी यहाँ पर खाली है, हाथ खाली है। वहीं नमो गुप्ता गोंडा का मामला है, 24 जुलाई को अगवा हुआ और 25 जुलाई को खुलासा यहाँ पर कर लिया गया, सकुशल बरामद किया गया। वहीं बलराम गोरखपुर अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। 26 जुलाई को अगवा किया गया और 28 जुलाई को शव बलराम का मिल पाया। विक्रम त्यागी गाजियाबाद का मामला, अपहरण अब तक खुलासा नहीं हुआ, 26 जून को अगवा किया गया था। तो ये वो तमाम नाम हैं जो गायब हैं, या फिर इनको लेकर जो पुलिस की कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, वो अब तक किसी की समझ में नहीं आई है कि आखिरकार किस राह पर पुलिस चल रही है और किस तरह से मामलों को सुलझा रही है। तो लगातार अपराध बेलगाम होता हुआ, बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं और ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बदमाशों से पुलिस की कोई साठगांठ है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता गगन मिश्रा जुड़ गए हैं, अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही सुमित गुप्ता कानपुर देहात, समीर अली बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। तो अब यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर और ट्वीट यहां पर किया है प्रियंका गांधी ने। लेकिन लगातार आखिरकार क्या वजह है कि यूपी में कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है, क्योंकि लगातार आप देखें तो अपहरण और हत्या के मामले एकाएक करके आ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन क्लीन चलाया है, लेकिन बावजूद उसके हौसले बदमाशों के कम नहीं हो रहे हैं। चलिए अपने सभी सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, गगन मिश्रा का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। गगन, क्या वजह आखिरकार, कहां कमी, कहां चूक यहां पर रह गई है, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर एक बार बैठक की जाती है, समीक्षा की जाती है, लेकिन नतीजा तो है जो है वो धरा का धरा रह जाता है। देखिए ऋतु, सवाल कई हैं। सवाल पुलिस की कार्यशैली पे भी है और सवाल पुलिस के इकबाल पर भी है, क्योंकि लगातार पुलिस की जो कार्यशैली है वो शर्म से झुका रही है यूपी पुलिस को। क्योंकि कई बार ये कहा गया है कि अपहरण की घटनाओं में पुलिस त्वरित कार्रवाई करे, तुरंत मौके पर जाए, वहां पर लोगों से बात करे, एफआईआर दर्ज की जाए, अपहरण के धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। ये कई बार एसओपी जारी की जा चुकी है डीजीपी मुख्यालय से और एक बार फिर से अभी 12 बिंदुओं पर एसओपी जारी की गई है, लेकिन पुलिस है कि वो मानती नहीं है। अपहरण की कोई घटना होती है, थाने में इंफॉर्मेशन दी जाती है, चौकियों पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो इन परिवारजनों को ये कहा जाता है कि वो भाग गए होंगे, कहीं चले गए होंगे, और फिल्मी स्टाइल में जो एक कहा जाता है कि 24 घंटे बाद आना, 24 घंटे तक ढूंढते रहो उनको। तो उन तमाम चीजें, क्योंकि अभी जो यूपी पुलिस की स्थिति है वो साफ तौर पे फिल्मों को देखकर जो केस को सुलझाया जाता है वो साफ तौर पे पुलिस की दिखती है। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस नहीं है अपराधियों में, क्योंकि अपराधी लगातार अपराध को अंजाम देते जा रहे हैं। कानपुर की बात करें, कानपुर बर्रा की बात करें, गोरखपुर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, कानपुर देहात की बात करें, तमाम जगह जहां पर अपहरण की घटनाएं हुई हैं वहां पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा क्या निकला, फिरौती भी गई बर्रा में जी हुई। कानपुर देहात की बात करें, वहां भी हत्या हो गई ब्रजेश पाल की। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में हत्या हो गई। किसी भी अगर जिले की बात करें गगन, यहाँ पर हर दिन जो है अपहरण और हत्या के मामले यहाँ पर आ रहे हैं। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, गाजियाबाद में भी एक ऐसा मामला, विक्रम जोशी पत्रकार पर जिस तरह से हमला किया गया और उसके बाद भी कई ऐसे मामले अपहरण और हत्या के लगातार सामने आ रही है, क्या वहां पर भी हम कहें पुलिस की कार्यशैली जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं? हालांकि डीजीपी लगातार यहां पर निर्देश देते हैं कि जैसे ही आपको सूचना मिले तुरंत कार्रवाई वहां पर की जानी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कानून तक जू नहीं देखता है पुलिस कर्मचारियों के। देखिए, पत्रकार विक्रम जोशी के मामले में आपने देखा किस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे और किस तरीके से लापरवाही गाजियाबाद पुलिस को देखने को मिली। इसी के चलते जब जो परिवार वाले थे, विक्रम त्यागी बिल्डर का जब अपहरण हुआ, 26 तारीख का ये मामला है, जब वो अपने
कार्यालय के पास से ही गायब हो जाते हैं। और जब परिवार वाले लगातार पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है गुमशुदगी में जो है रिपोर्ट दर्ज करती है। और जब परिवार वालों को कहीं ना कहीं डर लगने लगा तो परिवार वालों ने जब पत्रकार का मामला देखा और उसकी हत्या कर दी गई तो परिवार वालों ने कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बनाया। लगातार एसएसपी कार्यालय पर धरना किया उन्होंने और खुद अपने घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन लगातार अनशन पे जो है परिवार वाले बैठ चुके हैं। और हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने अब उनको आश्वासन दे दिया है, 4 तारीख का अल्टीमेटम जो है परिवार वालों को दिया गया है कि 4 तारीख को हम कुछ भी करके आपके इस पूरे मामले को खोलेंगे और इस पूरे मामले की जांच करने के बाद में आपको सारी चीजें सामने आपके रख देंगे। और इसी चीज को लेकर अनशन से उनको हटाया गया। हालांकि जो बिल्डर एसोसिएशन है और जो परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है, यदि 4 तारीख को गाजियाबाद पुलिस खुलासा नहीं करती है तो वो कुछ ना कुछ विकराल रूप ले सकते हैं और कुछ बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। और साथ ही परिवार वालों ने यह भी कहा है कि एसएसपी के कार्यालय के सामने जो उनके भाई हैं वो आत्मदाह तक कर सकते हैं। अनिल, ये सब अगर देखा जाए तो ये साफ बतलाता है कि जिस तरह से न्यायपालिका पर विश्वास है जनता को, पुलिस की कार्यशैली को लेकर पहले विश्वास था लेकिन अब वो दिखता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। पुलिस कर्मियों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, जितने भी तमाम सवाल यहाँ पर सामने आए हैं तो उसको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, लाजमी है कि अब पुलिस को जो है विश्वास एक बार फिर से जनता को यहाँ पर बनाना होगा। सुमित गुप्ता हमारे साथ कानपुर देहात से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सुमित, कानपुर के बर्रा का मामला हमने देखा, कानपुर देहात से भी कई ऐसे मामले आए जिसमें कुछ में अपहरण किया गया फिर हत्या की गई और कुछ ऐसे मामले जिनमें अभी भी सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं कि आखिरकार जिसका अपहरण हुआ वो है कहां। पुलिस क्या इस पर कोई भी जवाब देने को अब तैयार है? क्या कोई फर्क पड़ा है इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मामला आया अपहरण का और इस महीने में करीब 2 मामले आए। पहला मामला था कि एक जो है एमपी से एक ज्योतिषी को कर लाते हैं लेकिन उसकी पकड़ छुड़वाते हैं जिसकी फिरौती भी मांगी जाती है 1 करोड़। जिसके बाद जो है एक दूसरा मामला आता है जो कि अपहरण होता है 17 तारीख को, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है अपहरण के मामले में लेकिन पुलिस शांत रहती है। 9 दिन के बाद जब खबरें चलती हैं, ऑनलाइन टीवी प्रमुखता से खबर भी दिखाता है, मुद्दे को उठाता है, तब जो आकर प्रशासन जागता है। जिसके बाद जो है उसकी 3 दिन बाद एक शव मिलता है, वो भी एक कुएं में। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। अब जब अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जो ये कह रही थी कि एक दोस्त था और जो दोस्त था जिसके बाद जो है इसको बहला फुसला के लेके गया था, इसको कोल्ड ड्रिंक में पिला जो है नशीला पदार्थ मिला के इसको खिला के इसको उसी दिन हत्या कर दी गई थी। परिजनों का साफ तौर से कहना है कि इसकी अपहरण किया गया था। हम इसकी जो पुलिस जो एक आरोपी को बता रही है वो एक आरोपी हत्या कैसे कर सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सीबीआई की मांग कर रही है, विपक्ष बराबर जो है सीबीआई की मांग को लेकर खड़े हुए हैं। नहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो अभी नहीं उनकी मांग थी कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए, वहां के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है। बिल्कुल, और ऐसा ही मामला आप देखिए यहाँ पर सुबह तो वो अब कहीं ना कहीं बुलंदशहर में भी होता हुआ दिखाई दिया। समीर, जिस तरह से यहाँ पर सुमित बता रहे थे कि दोस्त पर हत्या का शक और उसके बाद परिजन लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि एक से ये काम नहीं हुआ है, कई और लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। इस पर भी अगर देखा जाए तो पुलिस की कार्यशैली पर वहां पर भी सवाल थे कि शुरुआत से ही इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं की गई, क्यों गहनता से दोस्त से ही जांच क्यों नहीं की गई। जब उसको नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था उस दौरान सख्ती से उसने बाद में सारे अपने जुर्मों को यहां पर कबूला और उसके बाद हत्या का खुलासा हो पाया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह लगातार जो है क्राइम का ग्राफ बुलंदशहर में बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। जिस तरह से वकील धर्मेंद्र चौधरी 1 हफ्ते तक लापता रहे और उसके बाद अचानक से उनका आज शव मिला है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में दोस्त ही कातिल निकला है। तो पुलिस के माने तो जो दोस्त है विक्की, उसी का जो पार्टनरशिप का कार्य चल रहा था, उसी के पैसे का लेन देन भी दोनों के बीच में
था। तकरीबन 81 लाख रुपए का लेन देन दोनों के बीच में था। पुलिस का शक भी बिल्कुल क्योंकि दोस्त था कुछ इसलिए नहीं पैसों गया। का इसके मामला, साथ-साथ कुछ आपसी रंजिश और इसी के चलते हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो पुलिस आखिरकार कर क्या रही है, कब वो जवाब देगी इन मामलों को, इन बढ़ते हुए मामलों को लेकर, ये हर किसी के मन में सवाल और एक विश्वास जो है जनता के बीच कहीं ना कहीं अब पैदा करने की जरूरत पुलिसकर्मियों को जरूर है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।